Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss nth root of unity कि nth root of unity को हम कैसे डिफाइन करेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो देखिए nth root of unity सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो मेन क्वेश्चंस जैसे आते हैं आपके उसके। nth root of unity मतलब क्या बोल रहा है ये कि वन की पावर हम कितना करें 1/n। nth रूट का मतलब यही है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। 1 की पावर 1/n करे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो हमने लेट किया, हमने क्या किया है, लेट किया है 1 की पावर 1/n को x के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, तो यहां से आप पावर n लोगे बोथ साइड, तो यहाँ पे तो क्या होगा x की पावर n हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 1 के। ठीक है, यहां तक। अभी देखिए x की पावर n इक्वल है 1 के, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को मैं लिख सकती हूँ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, यहां तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, क्योंकि सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तो 1 आएगी और ये 0 आएगी, तो x की पावर n इक्वल हो गया 1 के। तो मतलब हम x की पावर n इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, यहां से इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो हम x की पावर n इज इक्वल टू में ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, देखिए x की पावर n इज इक्वल टू में cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम बोथ साइड nth रूट ले लेते हैं, 1/n पावर ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे 1/n पावर लोगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू में cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई इस पूरे की पावर 1/n। ठीक है, अब हमें पता है डी मोवियर थ्योरम से क्या पता है हमें कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो वो इक्वल हो जाता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। ये हमें पता है डी मोवियर थ्योरम से, तो वही हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पावर है वो इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो x क्या हो गया आपके पास कोस 2k पाई अपॉन में n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n बन गया x। ठीक है, यहां तक। और k की वैल्यू चलेगी आपकी कहां से कहां तक, 0 1 2 से लेके n-1 तक, एक नंबर कम तक चलेगी। तो इस तरीके से आपको अगर nth रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे यूनिटी का, तो आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहे हैं तो हम x की जगह पे z लेके चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे z लेके चलेंगे, तो मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू में ये बोल सकती हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अब देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं फिर उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट निकालना है यूनिटी का, मतलब आपको क्या निकालना है, 1 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है, उसके रूट निकालने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं, ये लेट है x के इक्वल है, लेट 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू में x, क्यूब बोथ साइड, तो x की क्यूब इक्वल हो गया 1 के। ठीक है, यहां तक। अभी हमें पता है, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। 1 को मैं लिख सकती हूँ cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई
ठीक है, तो एक्स की क्यूब इसके इक्वल हो गया, एक्स की क्यूब इक्वल हो गया कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई से। तो x किसके इक्वल होगा, 1/3 पावर बोथ साइड, मतलब कोस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 1/3। डी मोवियर थ्योरम अप्लाई करेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो ये जो पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाती है डी मोवियर थ्योरम से। तो x किसके इक्वल होगा, कोस 2k पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 3। और k की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, k चलेगा आपका 0, 1 और 2 तक, क्योंकि n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। जब पावर 1/n थी तो हम k की वैल्यू लेके चले थे 0 से n-1 तक। अब पावर 3 है तो 0 से 2 तक ही तो जाएगी, ठीक है। अब एक बार k की वैल्यू 0 पुट करो, एक बार k की वैल्यू 1 और एक बार k की वैल्यू 2, वही आपके क्या आएंगे, रूट आएंगे। देखिए जब k की वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू में कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, मतलब क्या आया 0, मतलब 1, सॉरी कोस 0 कितना होता है 1, तो एक रूट कितना आया 1। सेकंड देखिए k की जगह पे 1 पुट करो तो x किसके इक्वल आया, कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/3। यहां से वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोस π/3, तो यहां से वैल्यू आई आपकी -1/2, ये आया माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2। x की वैल्यू किसके इक्वल आई, इसके, ये वैल्यू है किसकी, ये तो ओमेगा है, तो मतलब ये क्या आया ओमेगा। एक वैल्यू 1 आई, दूसरी वैल्यू ओमेगा आई। अब k की वैल्यू आप पुट कीजिए 2, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब 2, तो x इज इक्वल टू में, मैं यहां पे बता देती हूं, देखिए k की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो x इक्वल होगा कोस 2 पुट की तो 4y अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। यहां से आप क्या बोलोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस पाई प्लस π/3 आयोटा साइन पाई प्लस π/3। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/2, यहां से भी माइनस आयोटा √3/2, और ये वैल्यू है किसकी, ये तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या आया ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या रूट आए, 1 आया, ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। आई होप समझ आ गया होगा। अभी देखिए, अभी मैं कुछ स्टेप बताती हूं आपको। यहाँ पे आपने देखा कि जो x की पावर, आपने यहाँ पे x की जो वैल्यू देखी है, x इज इक्वल टू में कोस 2k π/n प्लस आयोटा साइन 2k π/n, ये आप लर्न कर लेना। आपको ये 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये स्टेप जैसे ही उसने बोला n मतलब यहाँ पे n की जगह पे क्या है 3, तो आप डायरेक्ट इस स्टेप में n की जगह पे 3 पुट कर देना। आ गया ना, सेम यही कोस 2k π/3 प्लस आयोटा साइन 2k π/3। तो अगर आप
इतना पोर्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा। आपको अगर ये पता है x इज इक्वल टू में कोस 2k पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई एन होगा, और k की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक चलेगी जब nth रूट की बात करेगा। जब क्यूब की बात करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्यूब 3 कर देना। जब n की जगह पे 3 चलेगा तो n की जगह पे 3 कर देना इसमें, और फिर क्या, फिर तो वैल्यू पुट करनी है, एक बार k की जगह पे 0, एक बार k की जगह पे 1, एक बार k की जगह पे 2। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन हो मान लो कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब की जगह पे वो बोले फोर्थ रूट, मतलब यहाँ पे पावर 4 बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ जहां पे भी आपका n यूज होता है, अब n की जगह पे क्या चलेगा 4, तो यहाँ पे 4 कर दोगे आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर लर्न है तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व। देखिए अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद फिर आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आप अपने आप कीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, क्या होगा। अभी हमें nth रूट निकाला था तो हमारे पास x की वैल्यू ये आई थी। अगर यहाँ पे फोर्थ की बात कर रहा है तो n की जगह पे 4 रिप्लेस कर दूं मैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, 1/n को x के इक्वल पुट करना, फिर 4 पावर लेना बोथ साइड। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट जब हमें इस स्टेप पे पहुंच ही जाएंगे हम, तो हम डायरेक्ट यही स्टेप लेके चलते हैं। x इज इक्वल टू में कोस 2k पाई अपॉन में n, nth के लिए था n, लेकिन फोर्थ के लिए बात हो रही है तो n की जगह पे क्या करेंगे 4 अपॉन में 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 4, और यहाँ पे आपका k चलेगा कहाँ से 0, 1, 2 और 3 तक जाएगा, क्योंकि 4 है तो 4 से कम रहेगा। जब nth था तो k कहां से कहां तक चला था, 0, 1, 2 से लेके n था तो n माइनस 1 तक गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 है तो 4 से कम तक रहेगा, 3 तक रहेगा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, एक बार k की जगह पे 0 पुट करो, एक बार k की जगह पे 1, एक बार 2, एक बार 3, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए k की जगह पे आप 0 पुट करो, k की जगह पे 0, तो x क्या हो गया कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, मतलब 1 आया। कोस 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, तो 1 आ गया। सेकंड स्टेप है, k की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया x इज इक्वल टू में कोस 2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 4। ये किसके इक्वल है, कोस 2 से कैंसिल करोगे तो पाई बाई 2 हो गया यहाँ पे, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो देखिए कोस पाई बाई 2 तो 0 हो गया, साइन पाई बाई 2 1, मतलब x की किसके इक्वल आया आयोटा के, तो x इक्वल आ गया आपका, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू में आयोटा। ठीक है, एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू आयोटा आई। अब थर्ड क्या है, k की जगह पे क्या पुट करोगे 2 पुट कर दो, पुट करो k की जगह पे 2, k की जगह पे 2 पुट करो, और इक्वेशन इसी में पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में ही k की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। k की जगह पे 2 पुट करो, x इक्वल होगा कोस 2 पुट करोगे तो 4 पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 4। ये क्या बना, 4 से 4 कैंसिल, यहां से भी ये कैंसिल, तो x इक्वल हो गया कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब देखिए साइन पाई तो क्या होता है 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। कोस पाई किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, सेकंड देखिए थर्ड स्टेप क्या है, अब k की जगह पे क्या पुट करना है 3, तो 3 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू होगी कोस 6 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन
6π/4। अब ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 ये 3, 3π/2। ऐसे ही ये भी आएगा 3π/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू में कोस पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/2। 3π/2 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, x इज इक्वल टू में माइनस कोस π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। अब कोस π/2 तो कितना होता है, 0। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला 1 इंटू में माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। तो एक वैल्यू आई आपके पास 1, एक वैल्यू आयोटा, एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू माइनस आयोटा। तो इसके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आई, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर क्या है, 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे फोर्थ की जगह फिफ्थ आए, सिक्स्थ आए, आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करनी है। कुछ बच्चे कहेंगे हम यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप कैंसिल करके बाद में उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको इजी पड़े आप वैसे सोल्व कर लेना। नेक्स्ट है देखिए, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। सम करते हो nth रूट ऑफ यूनिटी का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर n-1, वो इक्वल होगा 0 के। अगर प्रोडक्ट करते हो nth रूट ऑफ यूनिटी का और उसके रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1, जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर n-1 के, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, ये टोटल जो n है वैल्यू वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, 5 माइनस ओमेगा इंटू में 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 5 माइनस ओमेगा की पावर n-1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। सबसे पहले इसने बोला nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि हम 1 की पावर 1/n हम लेट कर लेते हैं, ये x के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि x की पावर n इक्वल होगा 1 के। यहां से हम बोल सकते हैं x की पावर n-1 होगा इक्वल 0 के। यहां तक क्लियर। अब इसने क्या बोला, इसके रूट हैं, इसके रूट क्या गिवन है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1। अगर ये इसके रूट हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर n-1 इक्वल होगा x -1 के, फिर x माइनस ओमेगा के, x माइनस ओमेगा स्क्वायर के और x माइनस ओमेगा की पावर n-1 के। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर ये इसके रूट हैं तो हम इसको, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हमें दिख रहा है हमें 5 माइनस ओमेगा चाहिए, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट कर दूं तो 5 माइनस ओमेगा आ जाएगा, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो पुट कर दीजिए, पुट करो x इज इक्वल टू में 5 पुट कीजिए, तो ये यहाँ पे बना 5 की पावर n-1, यहाँ पे बना 5 माइनस 1, 5 माइनस ओमेगा, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 5 माइनस ओमेगा की पावर n-1, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए है, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको अपोन में ले आते हैं तो क्या बना, 5 की पावर n-1 अपॉन 4, 5 माइनस ओमेगा, 5 माइनस ओमेगा का स्क्वायर
5 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। तो इसकी क्या वैल्यू आई, 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी होगा तो आप ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए, अगर यहाँ पे 5 की जगह पे मैं आपसे पूछूं 9 है, 9 है, या कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अब उस केस में आपका कैसे सोल्व करोगे? तो क्या करना है हमें, यहाँ पे x की जगह पे 5 पुट किया था ना, यहाँ पे 9 पुट कर दो, x की जगह पे 9 पुट कर दो, जहां पे भी आपका 5 है वहां पे 9 पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। 9 पुट कर दिया, तो जहां पे भी आपका 5 है उसकी जगह पे 9 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 की पावर n, और ये हो गया आपका 9 माइनस 1 8, तो 8 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। nth रूट ऑफ यूनिटी में जहां तक आपके एग्जाम से रिलेटेड है इतना ही पूछता है, वो इससे बाहर नहीं पूछता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।